Hi guys, welcome to 60-second IPMAT Quant. Another question that came in IPMAT Indore, and it was from height and distance. देखते हैं हम कैसे इसको क्रैक कर सकते हैं. The angle of elevation of the top of the pole from a point A on the ground is 30 degree. The angle of elevation changes to 45 degree after moving 20 meters toward the base of the pole. Then the height of the pole in meters as option आपको दिए हुए हैं. तो हमने इसको पोल माना हुआ है और ये एक ए पॉइंट है. इसका एंगल ऑफ एलिवेशन इस पोल के टॉप का 30 है, बट जैसे ही आप 20 मीटर मूव करते हैं टुवर्ड्स द बेस ऑफ द पोल, तो आपका एलिवेशन इस टॉप ऑफ द पोल का 45 हो जाता है. तो हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं. इसकी हेल्प से हम पोल की हाइट एक्स निकाल सकते हैं. सबसे पहले इसको देखोगे 45 डिग्री, तो आपको पता है राइट एंगल ट्राइंगल है, आइसोलेस राइट एंगल ट्राइंगल है. तो ये 90, ये 45, तो ये भी 45. तो इसका मतलब ये है कि अगर आप पोल ऑफ हाइट को एक्स मान रहे हो, जो बेस है वो भी एक्स हो जाएगा. आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है ना, 45 45, तो एंगल्स अपोजिट साइड्स अबाउट इक्वल साइड वुड बी इक्वल, तो ये दोनों एक्स हो जाएगा. उसके बाद हम इस 30 डिग्री वाले जो राइट एंगल ट्राइंगल इस पे काम करते हैं. तो यहाँ पे एंगल 30 है, इसको एंगल लोगे तो ये परपेंडिकुलर और ये पूरा बेस हो जाएगा. तो इसी पे हमको टेन थीटा का फॉर्मूला लगाना है. टेन ऑफ दिस एंगल ले रहे हैं, टेन ऑफ 30 डिग्री लिया आपने, तो परपेंडिकुलर इज एक्स एंड बेस वुड बी दिस टोटल एक्स प्लस 20 लोगे. ठीक है, एक्स प्लस 20. तो यहाँ पे 1/√3 हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 20. ठीक है, इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 20. अब आपको सिर्फ इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके यू विल गेट द आंसर. देखें, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. सो यहाँ पे लिख रहे हैं एक्स प्लस 20 इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ एक्स. सो एक्स को आप उधर ले आते हो, 20 इक्वल टू, आप चाहो तो एक्स कॉमन ले सकते हो, √3 - 1 हो जाएगा. एंड √3 - 1 जब नीचे लाओगे, उसको रेशनलाइज करोगे, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 20 डिवाइड बाय √3 - 1. Rationalization would give you √3 + 1, √3 + 1. करेक्ट. तो नीचे क्या आ जाएगा? 3 - 1, दैट इज 2. 20/2 इज 10. 10 टाइम्स ऑफ √3 + 1. आपका आंसर हो जाएगा डी. इट वॉज इजी क्वेश्चन या